नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। मैं ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर आप एम्प्लॉय से लॉगिन है तो एम्प्लॉय से आप कैसे लीव अप्लाई करते हैं और इसको ऐसे ही डाटाबेस में इंसर्ट कराते हैं इस लीव को। और साथ ही साथ जो भी आपने लीव अप्लाई किया है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। जैसे यहाँ पे आ रहा था कि अर्निंग लीव आपने कौन से लीव अप्लाई किए। इन्होंने जो जिस अकाउंट से मैं भी लॉगिन हूँ उसमें मैंने अर्निंग लीव अप्लाई किया था, वो 5। और मेडिकल लीव हमने कोई अप्लाई नहीं किया था, कैजुअल नहीं किया था। और लीव किस डेट से थी? 6 तारीख से। और लीव 11 तारीख तक का स्टेटस अभी भी यहाँ पेंडिंग है क्योंकि एडमिन के थ्रू ये अप्रूव नहीं है, इसलिए यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम यही देखने जा रहे हैं। इस ट्यूटोरियल में आपको मैं यही बताने जा रहा हूँ कि एडमिन जो लीव अप्लाई किया गया है उसको कैसे व्यू करेगा और उसको उसकी स्टेटस को कैसे मतलब रिजेक्ट करना है या फिर इस अप्रूव करना है, क्या करना है उसके बारे में कैसे आप कर पाएगा और किस तरह से इसको शो कराएंगे। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने एडमिन पैनल में। तो इसके लिए लॉग आउट करते हैं यहाँ से और लॉग इन करते हैं एडमिन पैनल में। उसके लिए एडमिन पैनल, हम अपना एडमिन पैनल में लॉग इन करता हूँ। एडमिन पैनल में हम लॉग इन हो चुके हैं और हम लीव वाले टेबल में चलते हैं। लीव वाले में हमने यहाँ पे क्या था कि जितने भी लीव यूजर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके साइन किए गए थे और यहाँ से सारे व्यू दिख रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और बटन बना देंगे हम। यहाँ पे चलते हैं पहले एडमिन पैनल में। ये है एडमिन पैनल में। अब चलते हैं एडमिन में, लीव। ये हमारा जो पेज है क्या है, असाइन लीव के नाम से। तो असाइन लीव के पेज पे चलते हैं और यहाँ पे जो एक बटन था अभी, यहाँ पे एक और बटन बना देते हैं। कॉपी किया, स्पेस दिया, एक बटन और बनाया। ठीक है, अब इस अप्लाइड लीव, ऑल अप्लाइड लीव, ऑल अप्लाइड लीव। ठीक है, और यहाँ पे ऑल अप्लाइड लीव कर देते हैं। ऑल APPLIED डैश लीव डॉट PHP। यही फाइल बनी नहीं है, इस फाइल को भी हम बनाएंगे। तो अब इस फाइल को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑल लीव वाला पेज जो है उसी को कॉपी कर देता हूँ। इसको नाम चेंज कर देते हैं, ऑल PPLIED अप्लाइड लीव के नाम से इसको हमने कर दिया। और इसको हम सेव कर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे चेंज कर देते हैं ऑल अप्लाइड लीव। ठीक है, तो दोस्तों ऑल अप्लाइड लीव हमने बना तो दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पे आ गया। अब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी अभी क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो कि ऑल लीव की आ रही थी। ऑल एम्प्लॉय की कितनी लीव है उसके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। अब इसको चेंज करते हैं इसमें, ऑल ऑल अप्लाइड लीव लिस्ट। उसमें क्या क्या आएगा, वहाँ पे एम्प्लॉय का नेम जैसे है वैसे आएगा, कौन कौन सी लीव अप्लाई की है उसका आएगा, किस डेट से किस डेट तक के लिए अप्लाई किया है। और यहाँ से एक्शन एक और हो जाएगा। स्टेटस, STATUS, स्टेटस। एक आएगा लिव फ्रॉम, सिर्फ फ्रॉम कर देते हैं और टू कर देते हैं, इससे पता चल जाएगा हमें क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम है। अब यहाँ पे चेंज करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि असाइन लिव से इसमें टेबल में क्या किया था, हमने असाइन लिव से डाटा उठाया था क्योंकि जो साइन कर रहे थे हम यूजर को वही लिव हमें चेक कराना था। लेकिन अब किस में से उठाना है, अब हमें अप्लाइड में से उठाना है। तो अप्लाइड में उठाने के लिए पहले सबसे पहले नाम चेंज करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, अप्लाई T1 ज्वाइन। ठीक है, T1 ज्वाइन करना है यूजर्स के टेबल से ताकि यूजर की इंफॉर्मेशन आ सके। यूजर से ज्वाइन कर दिया। T2 ऑन, ऑन टेबल 1। टेबल 1 मतलब T1 का या अप्लाइड 1। अप्लाइड लिस्ट में किससे कंपेयर कराना पड़ेगा, इसमें अप्लाइड अंडरस्कोर बाई से, मतलब किस यूजर आईडी के थ्रू है ना, एक तरह से अप्लाइड अंडरस्कोर बाई यूजर की आईडी है। ठीक है, उस टेबल को यूजर के जो टेबल है उसकी आईडी से कंपेयर कराना पड़ेगा। ज्वाइन में आपको पता है कैसे कराते हैं, तो मैं अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो
इसको इससे लिए अब हम क्या करें, अप्लाई अंडर स्कोर बाई, यहाँ पे चेंज कर देते हैं असाइन टू की जगह अप्लाई अंडर स्कोर बाई, और बाकी दूसरा सेम ही रहेगा। अब देखते हैं डाटा क्या आता है, और इसमें एक चीज चेंज कर लेते हैं कमिंग डाटा में। एल फ्रॉम है हमारे पास, क्या है, एल फ्रॉम, एल टू, ई लीव, एम लीव, सी लीव। यहाँ पे वी फ्रॉम की जगह अब क्या आ जाएगा, एल फ्रॉम, और वी टू की जगह एल टू, और एक और टीडी यहाँ पे बनेगा, जो कि एक्शन के लिए हमने ऊपर एक नया एक और बढ़ा बढ़ा दिया था ना ये स्टेटस का, उसका भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्टेटस आएगा टी यू एस। अब इसमें जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे कल हमने देखा था विकास के नाम से भी हमने दो दो लीव असाइन किया था, दो अर्निंग, दो मेडिकल, दो कैजुअल, वो भी लीव आ रहा है। और जो संदीप के नाम से किया था वो भी लीव आ रहा है। अब इसमें क्या है, दो चीज़ें हमें और चाहिए। एक तो यहाँ पे अप्रूव का बटन हो जाए, और एक कमेंट का सेक्शन, जिसमें अगर यूजर एडमिन अगर कोई कमेंट करना चाहे एम्प्लॉय को उस लीव के रिगार्डिंग, मान लो रिजेक्ट करता है तो क्यों रिजेक्ट कर रहा है उसके रिगार्डिंग, तो उसको भी कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम, यहाँ पे एक और चीज़ हो जाएगी, कमेंट। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे एक्शन की जगह स्पेस कर देते हैं, एन बी एस पी, आपको पता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता है, और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी बट ये स्पेस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स के लिए टेक्स्ट एरिया लेना पड़ेगा, टी ई एक्स टी टेक्स्ट एरिया। ठीक है, नेम इसका डाल देते हैं कमेंट। ठीक है, और सेव करते हैं। ठीक है, और एक और टीडी बनेगा जिसमें एक्शन बटन लेना है मुझे। इसमें लेंगे इनपुट टाइप, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप बटन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ, ये जो हमने फॉर्म बना हुआ है ना लीव के लिए, कहाँ गया लीव वाला फॉर्म, यहाँ से ये उठा लेता हूँ, सबमिट वाला, ताकि ये को एक तरह से लेआउट भी आ जाएगा और सीएसएस भी बनी बनाई रहेगी, क्लास व्लास भी मुझे याद रहने हैं, तो यहाँ से ये सही रहेगा। यहाँ अप्रूव्ड, अप्रूव्ड होगा, अप्रूव्ड होगा तो ठीक है। अगर रिजेक्ट करता है तो, एक अप्रूव्ड का है एक रिजेक्ट का, दो है ना बटन हमारे पास, दो होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखते हैं क्या लेआउट आता है। इस तरह से अब लेआउट आने लगा, यहाँ पे बटन भी आने लगा, अप्रूव रिजेक्ट, दो बटन हो गए, यहाँ पे कमेंट सेक्शन हो गया, यहाँ पे स्टेटस हो गया। स्टेटस को थोड़ा कलरफुल कर देते हैं, यहाँ पे जैसे हमने लास्ट में किया था स्टाइल दे देते हैं, एस टी वाई एल ई स्टाइल इक्वल टू कलर, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, डब्ल्यू एन ग्रीन लिख के। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, स्टेटस आने लगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी नाम से नंबर नेम वगैरह सही है, डेट भी आ रहा है, स्टेटस भी आ गया, पेंडिंग आ गया। अब यहाँ पे अप्रूव इसकी जगह ना हम एक चीज़ और कर सकते हैं, कि जो कोड होता है बूट स्ट्रैप का, यस और कट का, वो भी लगा सकते हैं। अप्रूव रिजेक्ट, इससे क्या होगा, स्पेस जो होगा कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं एक बार सर्च कर लेते हैं बूट स्ट्रैप फॉन्ट आइसम, फॉन्ट AWE फॉन्ट असम, मतलब कि क्लोज, क्लोज का क्या होता है, क्लोज और आइकन में हम ओपन करेंगे। अब टाइम, आई थिंक टाइम ही होता है, हाँ क्लोज के लिए टाइम होता है, और राइट के लिए यही होता है। तो
इसको हम उठाया, आइकन को हम उठाते हैं यहाँ पे, कंट्रोल किया, और यहाँ रिजेक्ट वाले में कर देते हैं सेव। अब देखते हैं, तो अब एक शायद एक तो सही आ गया होगा, अब दूसरे के लिए भी हमें करना पड़ेगा। नहीं आ रहा है, मतलब कि कंट्रोल जेड, यहाँ पे हम कंट्रोल एक्स कर देते हैं सेव। तो देखते हैं, इससे अच्छा तो यही होगा। हाँ, कट करना है, मतलब कि डिसअप्रूव करना है, अप्रूव करना है। इस तरह से हमारा बन गया। चलिए इस तरह से बनाते हैं, अप्रूव का होगा तो अप्रूव और कट का होगा तो कट। तो इसके लिए दो चीज़ें और इसमें डालनी पड़ेगी हमें, दोनों का अपना अपना फॉर्म होगा। इसका फॉर्म अपना बनेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक फॉर्म बनेगा नहीं तो सबमिट कैसे होगा इनका फॉर्म। ठीक है, फॉर्म मेथड, मेथड हम क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे। ठीक है, नेम हमें डालने की जरूरत नहीं है, एक्शन, एक्शन क्या है, ब्लैंक ही रहेगा दोनों में। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अप्रूव हो गया, बटन इसमें बन गया, इसमें एक हिडन फील्ड और आ जाएगी। इस फॉर्म को यहाँ पे बंद करते हैं, इस फॉर्म को। ठीक है, इसमें एक हिडन फील्ड यहाँ पे लेंगे जिसमें स्टेटस रहेगा। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू, नहीं यहाँ से स्टेटस है, यहीं से हम अप्रूव वाला, अगर मैसेज जाएगा तो ठीक है, अप्रूव का होगा। इनपुट टाइप सबमिट नेम इक्वल टू अप्रूव, ये जाएगा तो समझो अप्रूव्ड है। और यही फॉर्म बनाते हैं, सेम कोटिंग रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्म और, एफ ओ आर एम, फॉर्म बंद हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो नाम होगा रिजेक्ट, रिजेक्टेड, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड हो जाता है, रिजेक्टेड होता है, दो चीज़ें होती हैं। अप्रूव रिजेक्टेड, ठीक है। ये हमारा दो फॉर्म बन गया, एक फॉर्म ये बन गया, एक फॉर्म ये बन गया, दो फॉर्म बन गए हमारे। ठीक है, अब इस फॉर्म को एक चीज़ और करना पड़ेगा कि कमेंट सेक्शन भी फॉर्म के अंदर ही लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तभी तो डाटा जाएगी। कमेंट सेक्शन को अगर फॉर्म के अंदर नहीं लेंगे तो डाटा कैसे जाएगी। तो एक बार उठाते हैं, ये फॉर्म को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको हटा के देखते हैं दोनों बटन एक साथ काम कर जाएगा कि नहीं एक फॉर्म से, क्योंकि जो होगा उसके हिसाब से देख लेंगे। रिफ्रेश ऑल किया, पेंडिंग बॉक्स भी है, ये भी है। अब हम क्या करते हैं, इस पे सबमिट करते हैं तो ऊपर ही इसी पे शो करा देंगे। तो ऊपर के लिए हम यहाँ पे पीएचपी कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, हम कंटेनर के बाद लिख देते हैं या फिर हेडर के बाद लिख देते हैं। इसमें पीएचपी कोड ओपन किया, सेव किए। अब यहाँ पे चेक कराते हैं, इफ सेट, इफ सेट, पहला हमारा क्या सेट चेक कराएंगे हम अपना, कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट में किसकी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो अब देखेंगे कि हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि अप्रूव वाली वैल्यू, अगर अप्रूव वाली बटन पे क्लिक हुआ है तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, इको क्या होगा, अप्रूव्ड, डबल पी आर ओ वी ई डी। ठीक है, लेकिन अगर यही रिजेक्टेड होता है तो क्या होगा। अब यही कॉपी किया, यहाँ पे किया, पेस्ट किया, इफ सेट चेक किया, अगर यहाँ पे ये आता है कि रिजेक्टेड है, यहाँ पे रिजेक्टेड आता है, तो यहाँ पे क्या शो होगा, रिजेक्टेड। तो अभी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि आ रहा है अलग अलग या नहीं। सेव किया हमने, तो यहाँ अप्रूव पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अप्रूव्ड आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो रिजेक्टेड आ रहा है। फॉर्म एक ही है बट बटन के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्या पास हो गया,
के साथ साथ कमेंट सेक्शन भी पास होगा, कमेंट की वैल्यू भी पास होगी। तो यहाँ पे डॉलर कमेंट, कमेंट में क्या आ जाएगा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है, इसमें फिर कमेंट हो गया। यही वैल्यू, सेम वैल्यू कहाँ पे आएगी, इस वाले में भी आएगी, ठीक है। और ये वैल्यू अब किस में चली जाएगी, डॉलर स्टेटस, STATUS इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रूव्ड, कैपिटल ए, अप्रूव्ड हो गया स्टेटस। यहाँ पे डॉलर स्टेटस क्या हो जाएगा, STATUS, स्टेटस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजेक्टेड, आर, और यहाँ कमेंट सेक्शन है ही। अब यहाँ पे क्या होगा, अपडेट की क्वेरी चलेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपडेट की क्वेरी चलाने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट वाली थी, यहाँ पे हम ये पूरा कॉपी कर लेते हैं एक बार, सेशन से लेके हर एक चीज़ यहाँ तक, ठीक है। कंट्रोल सी किया हमने, यहाँ पे आए और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं दोनों में, दोनों में कुछ चीज़ें पेस्ट करेंगे जो कि कॉमन नहीं होंगे, बाकी चीज़ें हटा देते हैं। तो हम क्या चीज़ें यहाँ से हटा सकते हैं, इस वाले से, अप्रूव वाले से, जैसे ये होस्ट से लेके यहाँ तक की वैल्यू कट करें और इनको सबसे ऊपर लगा दें, ठीक है। वैसे लगाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑथेंटिकेशन वाले में तो है ही, फिर भी लगा देते हैं, इंसर्ट वाले में क्या था, ठीक है। एक बार ऑथेंटिकेशन वाला पेज ओपन करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑथेंटिकेशन की बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बना हुआ है ये चीज़, तो हमें लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ कनेक्शन बना हुआ है, देखो यहाँ पे कनेक्शन वगैरह सब बना हुआ है, तो हमें कनेक्शन वाली फाइल अब बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं, ठीक है। और एक्चुअली क्या है, वो हम उसमें बाहर रहता है ना, उसमें वो चीज़ है नहीं, इसलिए उसमें हमको बनाना पड़ रहा था। अब ये यहाँ पे आ गया, अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं है, क्यूरी तक, ठीक है। ये ज़रूरत है, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे भी ये सही है, ये हटा दो, यहाँ की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे हो गया सेशन स्टार्ट, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल एक्स कर लो यहाँ से, क्योंकि सेशन वहाँ भी स्टार्ट हो गया होगा, सेव कर लिया, सेशन भी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और हमें यही वैल्यू चाहिए, यहाँ पे अपडेट की अब क्यूरी चल जाएगी, या इंसर्ट भी करा सकते हैं, कोई नहीं, अपडेट करा दो, अपडेट टेबल नेम, टेबल नेम हमारा क्या है अब, टेबल नेम अब हमारा हो गया है अप्लाइड लीव, अप्लाइड अंडरस्कोर लीव, उस टेबल को चेंज करना है। ईएमएस में गए, ईएमएस में अप्लाइड अंडरस्कोर लीव, इस टेबल में हमें अब वैल्यू क्या चेंज करनी है, स्टेटस को चेंज किया। हाँ, एक चीज़ और बताना, इस टेबल में हमने एक चीज़ और बढ़ा दिया ना, इसमें अब देखो तो इसमें अब क्या बढ़ गया है, कमेंट का ऑप्शन बढ़ गया। तो हमें क्या है, एक इसमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा कमेंट का। तो उसके लिए स्ट्रक्चर पे जाएंगे, स्ट्रक्चर पे जाके यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे हम देख लेंगे, आप स्टेटस के बाद गो करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम यहाँ ऐड करने का ऑप्शन होता है, तो एक कॉलम ऐड कर दिया, इसको कमेंट के नाम से कर दिया, इसको वर्कर कर दिया कमेंट में, और इसकी लेंथ डिफाइन करके सेव कर दिया। तो इससे क्या हो गया, एक एक और वैल्यू हमारी इसमें कमेंट सेक्शन में आ गई यहाँ पे। अब इसमें चलते हैं, अब इस अप्लाइड हमारा किस, अप्लाइड अंडरस्कोर लीव है, तो असाइन की जगह क्या कर देते हैं, अप्लाइड कर देते हैं, PLIED, अप्लाइड असाइन, और ये हटा देते हैं इतना, ठीक है। सेट, आपको पता है अप्लाइड सेट होता है। अब सेट होने के बाद दूसरी चीज़ है, कौन कौन सी वैल्यू करनी है, हमें सिर्फ स्टेटस और कमेंट ही करने हैं। तो वे सेट करके क्या करते हैं, स्टेटस, STATUS, स्टेटस इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, अपडेट, ये वैल्यू हो जाएगी, स्टेटस, ये वैल्यू हो जाएगी जो स्टेटस में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे डबल कॉलन, यहाँ पे स्टेटस, ठीक है, एंड, या नहीं कॉमा लग जाएगा, ये हो गया कॉमा, और कौन सी वैल्यू करनी है, कमेंट की करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, COMMENT, कमेंट ही रखा है मैंने, तो यहाँ पे कमेंट आ गया, कमेंट इक्वल टू, ये कमेंट की वैल्यू जो है ये चली जाएगी, यहाँ पे पास हो जाएगी, अगर है तो, नहीं है तो भी, नहीं है तो ब्लैंक आएगी, है तो पास रहेगी, ठीक है। अब ये तो हो गया कंडीशन, किस कंडीशन पे होगी ये चीज़,
वेयर के लिए कंडीशन देनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि जिस आईडी के थ्रू हम यहाँ कर रहे हैं उसी आईडी को अपडेट करना है। तो उसके लिए फॉर्म में एक चीज़ और यहाँ पे आएगी, जो हिडन, ये फॉर्म एक्शन लिया था, इसमें एक चीज़ आएगी हिडन फील्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन। ठीक है, अब यहाँ पे नेम में डाल दिए फॉर्म आईडी। आईडी मतलब कि जो डाटा आ रहा है उसकी आईडी। ठीक है, VLUE मैं अभी बताता हूँ आपको। वैल्यू सेव कर दिया। अब यह है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी इस पेज पे, ये आ रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे जब अपडेट करेंगे तो पर्टिकुलर किस कॉलम को हम अपडेट कर रहे हैं उसकी आईडी यहाँ पे लेंगे, तभी तो ये ऊपर वेयर कंडीशन में दे पाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ से टेबल की आईडी निकालनी पड़ेगी। तो ये टेबल की जो ये इसकी खुद की आईडी है वो यहाँ पे हमें क्या करानी पड़ेगी, एक हिडन फील्ड में लेनी पड़ेगी, ताकि हर हर रो की अपनी अपनी सेपरेट वैल्यू हो। ठीक है, इसलिए इसका यूज कर थोड़ा सा यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे। तो अब इसको रिजॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे टू की वैल्यू टी आईडी आईडी। अब इसको सेव करते हैं, एक बार देख लेते हैं फॉर्म। सेव करते हैं, क्यूरी डॉलर क्यूरी, ओके, ऊपर हमने आधा अधूरा छोड़ दिया था। ठीक है, वेयर यहाँ पे इतना ही रखो, अभी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। 21 ये है अपडेट सेट कॉमा कमेंट इक्वल टू कमेंट। ओके, यहाँ पे सेव, यहाँ पे हो गया कमेंट लिखना, यहाँ पे सेव। ठीक है, रिफ्रेश किया हमने। अभी क्या आ रही है 32, एक सेकंड, कॉमा ज़्यादा बंद हो गया होगा, ये बंद है, सही है, ये बंद, ओके, यहाँ पे ज़्यादा बंद, अब हो गया सही। सेव किया, अभी भी आ रहा है 32 33 पे, कैसे, एक ये बंद हो गया। ओके, हम यहीं बंद कर दे रहे थे, यहाँ से ये हटा दो ताकि ये लास्ट में बंद हो, तभी तो अंदर का कंडीशन पता चलेगा। तो ये लास्ट में बंद हो गया। फिर अभी इको में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ हो रही है 81। ओके, अब नीचे हम छोड़ दिए, यहाँ पे दो दो इको लगा के छोड़ दिया हमने। अब यहाँ पे इस फॉर्म को एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें आईडी आ रही है सबकी या नहीं आ रही है अलग अलग। इसमें जाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे जहाँ से हमने फॉर्म स्टार्ट किया है, हमने फॉर्म किया कमेंट सेक्शन से स्टार्ट किया, मतलब इस वाले रो में स्टार्ट किया। अब ये देखिए एक्शन इक्वल टू 1 आ रहा है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जाते हैं। ओके, एक्शन में हम इसकी वैल्यू दे दिए, तो यहाँ पे बहुत मिस्टेक हो रही है, एक्शन में नहीं देनी है, सेव करना है, हमने जो हिडन फील्ड वैल्यू लेनी है उसमें देनी है। अभी तो मैंने हिडन फील्ड लिया था, वैल्यू कहाँ गई, ओ शिट, ये लिया तो था हमने, ये लिया था, इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन HIDDEN नेम इक्वल टू आईडी वैल्यू इक्वल टू मन किया, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये रहा। मैंने लिया तो था, अभी वो कहाँ लिया था जो हमने अभी फॉर्म बनाया था, वो कहीं और तो नहीं रख लिया। चलो कोई नहीं, आ गया, रिफ्रेश करते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से देखेंगे तो अब यहाँ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ये हिडन फील्ड में ID 1 आ गई। अगर इस पे देखेंगे तो यहाँ पे ID 2 आ जाएगी, ये रहा ID 2। तो इस तरह से आप जब सबमिट करेंगे तो आईडी हमारे पास रहेगी, तो अब यहाँ पे कंडीशन लगाने में आसानी होगी कौन किस आईडी के थ्रू ये अपडेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पे क्या होगी, पास होगी, यहाँ पे आईडी पास होगा, यहाँ पे भी आईडी हो जाएगा। अब ये वैल्यू कॉपी करते हैं, ये वैल्यू यहाँ भी पास कराते हैं क्योंकि दोनों जगह सेम ही है। अब यहाँ पे वेयर कंडीशन में जाएगा, वेयर वेयर यहाँ पे आईडी इक्वल टू हम पास कराएंगे अपनी ये आईडी, इस आईडी से आप पास कराएंगे तो अब यहाँ पे अपडेट की क्यूरी रन हो
और सेव किया। अब ये क्यूरी रन करेगा, हाँ ये है, तो यहाँ पे जाएगी कनेक्शन सक्सेस होगी, यहाँ पे अप्रूव्ड सक्सेसफुली या डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, अपडेटेड, अपडेटेड सक्सेस, रो अपडेटेड सक्सेसफुली कर देते हैं, डब्लू रो अपडेटेड सक्सेसफुली, ये हो जाएगा। अदरवाइज डाटा नॉट अपडेटेड, यहाँ पे सेव हो गया। तो अब यहाँ पे चलो सही है सही है। अब यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, कंट्रोल सी यहाँ तक कॉपी किया, यहाँ पे भी आया सेम पेस्ट कर दी और सेव करा दिया। अब ये सेशन की वैल्यू को कहीं ना कहीं अब शो कराना है कॉपी। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पे शो करा सकते हैं, इस पेज पे अप्लाइड लिख के यहाँ जो है टाइटल इसके बाद शो करा सकते हैं, तो इस पे लिख देते हैं यहाँ। अब यहाँ पे कंडीशन इफ इज सेट, ये वैल्यू सेट है तो ठीक है। ऊपर गए हम, बंद किए, उसके बाद ओपन किए, उसके बाद इको किए और इस वैल्यू को पेस्ट कर दिए। इस तरह से हम ये चीज़ चेक कर लेंगे, ठीक है। अब रिफ्रेश किया मैंने, रिफ्रेश करने के बाद अब अप्रूव करना है या कमेंट करते हैं, डबल पी आर ओ वी ई डी, मैंने कमेंट किया और इसको अप्रूव किया। तो आपको यहाँ देखो रो अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब कि डाटा इंसर्ट हो गया होगा, अपडेट हो गया होगा। तो अब यहाँ से अप्लाइड लिव में जाएंगे, तो यहाँ पे अप्रूव्ड हो गया, कमेंट भी अप्रूव्ड आ गई और यहाँ भी अप्रूव्ड की स्टेटस आ गया, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्टेड के लिए क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट किया हमने, यहाँ पे कट पे निशान लगाया, तो यहाँ पे देखिए रिजेक्टेड आ गया। तो इस तरह से अपडेट और इंफॉर्मेशन यूजर को अपडेट और रिजेक्ट की मिल जाएगी। अगर जिसने जो स्टेटस एडमिन ने पैनल में, यहाँ पे अब एडमिन पैनल में जो स्टेटस अप्लाई करेगा वो यहाँ पे स्टेटस हो जाएगा सेव, और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों हम एडमिन पैनल में कैसे लीव को, आपने देखा आज कि कैसे हम लीव, जो भी लीव अप्लाई कर रहा है यूजर, उसको कैसे अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट देना हो तो उसके साथ कमेंट भी पास करा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल अप्रूव और रिजेक्ट का तो ऑप्शन है ही। अब एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये जो अपडेट हमने किया है ये यूजर के टेबल में भी हो गया होगा। एम्प्लॉय के टेबल में जाएंगे तो यहाँ भी आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल में जाते हैं और 1 2 3 4 5 सबमिट करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे रह गया था जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अनसेट करना मैं भूल गया था, नहीं तो ये हर जगह ही शो करेगा इसकी वैल्यू को, क्योंकि जब तक सेशन से अनसेट नहीं होगा इसकी वैल्यू ख़त्म होगी नहीं, तो हर जगह यही शो करता है। सेव करा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गए, लिव पे आ गए, इसके यूजर पैनल में लिव ऑल पेंडिंग अप्लाइड लिव में। अब यहाँ पे इसकी रिजेक्ट क्या आ गए, रिजेक्टेड, जो जिसके आईडी से किया। एक और आईडी था जिस विकास की आईडी से जिसको हमने अप्रूव किया था, उसका भी देख लेते हैं। इसकी आईडी से जाएंगे, इसके लिव में जाएंगे, ऑल अप्लाइड लिव में जाएंगे, तो इसके में क्या है, अप्रूव्ड आ रहा है। तो इस तरह से अप्रूव्ड और रिजेक्ट का ऑप्शन हम लगा सकते हैं यूजर पैनल में, और एडमिन पैनल में कैसे उसको कर सकते हैं ये भी आपने देखा। अगर आपको इसमें समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ आप एक बार इसको करके देखिए, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एक चीज़ और यहाँ पे कर देते हैं कि यहाँ पे स्टेटस एम्प्लॉय में शो तो हो रहा है, बट यहाँ पे क्या स्टेटस अप्रूव है, यहाँ कमेंट नहीं हो रहा है जो एडमिन ने कमेंट सेक्शन दिया है। तो उसके लिए काम करता हूँ, उसको भी सही मतलब सही कर देते हैं, कमेंट भी यहाँ पे शो करा देते हैं। उसके लिए चलते हैं एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय में ऑल अप्लाई लिव, इनका कौन सा पेज है, ऊपर अप्लाई लिव, अप्लाई लिव में जाते हैं, कंट्रोल भी, कंट्रोल यहाँ ओपन, और यहाँ पे ऊपर एक लगा देते हैं कमेंट का कॉलम बढ़ा देते हैं, मतलब इसको डाल देते हैं कमेंट यहाँ पे भी कर देते हैं। सॉरी, मैं चाहूँगा मौसम की वजह से प्रॉब्लम हुई है ज़्यादा। कमेंट, ठीक है, यहाँ पे आके भी किया। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अब चेक करते हैं स्टेटस में, तो कमेंट भी शो हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप देखो कमेंट भी शो हो गया इसका अप्रूव। अगर कुछ और होता तो वो भी यहाँ पे शो होता है। तो इस तरह से दोस्तों एडमिन पैनल में कैसे
हम लीव को अप्रूव करते हैं और एम्प्लॉय कैसे अप्लाई करते हैं। आज लीव का ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया। सारा प्रोसेस खत्म है, साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं कि अब जो इस ईएमएस जो जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे वो सारा का सारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। यहीं पे इस प्रोजेक्ट को एंड करते हैं। आई होप ये सारा प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा। आफ्टर ऑल इस प्रोजेक्ट के लिए हमने मैक्सिमम 20 वीडियो 20 या 19 वीडियो हमने बनाए हैं। तो प्लीज़ आप इन सारे वीडियो को देखिए और आप अपने प्रोजेक्ट को बनाइए। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने में कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, जो कि हमारी ईमेल आईडी है वो है info@tutorialwebsite.com। info@tutorialswebsite.com। इस पे आप अपना सारा क्यूरी जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी आ रही है वो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। आपको इसका मेल पे या फिर जैसे भी रिप्लाई हो पाएगा, मैं आपको पॉसिबिलिटी बनेगी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आप एडवांस टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो आप tutorialwebsite.com पे भी जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये हमारा ब्लॉग है जिस पे हम मतलब डेली बेसिस पे तो नहीं कहेंगे, बट हाँ एडवांस टॉपिक हम यहाँ पे अपडेट करते हैं जब भी हमको टाइम मिलता है। ठीक है। और अगर आप फेसबुक पे आप हमें चाहते हैं तो आप क्या करना है, facebook.com करना है। facebook.com/गुरुजी ट्यूटोरियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और अगर आप हमें ट्विटर वगैरह पे चाहते हैं, ट्विटर पे अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सीधे आपको ट्विटर में डाल एड्रेस बार में आपको टाइप करना है अपने, उसमें टाइप करना है twitter.com/गुरुजी ट्यूटोरियल्स, जो कि यहाँ पे टाइप है। और जैसे ही आप इंटर करेंगे इन दोनों को तो ये आपको पेज यहाँ पे ओपन हो जाएंगे सारे के सारे। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये जो भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था वो ख़त्म हो गया। अब मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि फाइनली हम इतने टाइम के बाद अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए। और अगर इसमें भी बता हूँ, अगर आपको कोई भी इशू आता है कुछ भी, अगर इस प्रोजेक्ट के अलावा अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें मतलब बिना किसी कहते हैं ना शर्म के, बिना किसी शर्म के आप हमें कर सकते हैं कमेंट। हम आपको इसका पूरा पूरा रिप्लाई देंगे जैसे हो गए। तो आपको यहाँ पे ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। और आप हमें फेसबुक पे यहाँ पे कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे थोड़ा स्पीड है स्लो होने की वजह से थोड़ा इशू आ रही है। तो आप यहाँ पे भी आप हमें पोस्ट में जाएंगे यहाँ पे, तो पोस्ट में जाके यहाँ से भी आपको जितने भी अभी तक वीडियो है वो सारे यहाँ पे आपको अपडेटेड मिल जाएंगे। और नहीं तो आपको यहाँ यूट्यूब टैब टैब दिख रहा होगा, इस यूट्यूब टैब पे भी जाके आप वहाँ से भी गेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन हमारी। दोस्तों आज के अब यहीं रोकते हैं। अब नेक्स्ट आने वाला जो ट्यूटोरियल है वो है वर्डप्रेस पे। अब जो मैं अभी बताऊंगा वो वर्डप्रेस बताऊंगा, कैसे इंस्टॉलेशन से लेके उसमें कैसे थीम वगैरह प्लगइन कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, हर एक चीज़ वर्डप्रेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती है वो मैं बताऊंगा। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ट्राई करते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करते रहिए। और सब्सक्राइब जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब तो जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।